आज मैं आपको रेशम यानी सिल्क के उस अद्भुत संसार में लेकर चलने वाला हूँ, जहाँ एक छोटा सा कीड़ा सिल्क वर्म हजारों साल पुरानी एक अमूल्य परंपरा से जुड़कर दुनिया के सबसे आकर्षक, मुलायम और चमकदार कपड़े का निर्माण करता है। रेशम का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। इसकी शुरुआत चीन में हुई मानी जाती है। मान्यता है कि चीन की महारानी लेज़ू ने गलती से एक कपून गर्म चाय में गिरा दिया और जब उन्होंने उसे निकाला तो वह महीन धागे में खुल गया और वहीं से रेशम बनाने की कला की खोज हुई। चीन ने इस तकनीक को हजारों साल तक दुनिया से छुपाए रखा। किसी को भी चीन से रेशम के कीड़े या कोकून बाहर ले जाने की मनाही थी। यह अपराध माना जाता था। धीरे धीरे ये कला सिल्क रूट के जरिए दुनिया भर में फैली। सिल्क रूट सिर्फ व्यापार का मार्ग नहीं था, बल्कि संस्कृति, कला और विज्ञान के आदान प्रदान का रास्ता भी था। भारत में रेशम का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। यहाँ रेशम को पवित्र वस्त्र माना गया है। भारत दुनिया में दूसरे नंबर का रेशम उत्पादक देश है। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रेशम बनते हैं। मलबरी सिल्क, दक्षिण भारत तासार सिल्क, झारखंड, छत्तीसगढ़। एरी सिल्क, असम मुगा सिल्क, केवल असम में पाया जाने वाला सुनहरा रेशम दुनिया में अद्वितीय है। भारत दुनिया में एकमात्र देश है जहां ये सभी चारों प्रकार के रेशम बनते हैं। भारत का सालाना उत्पादन लगभग 35,000 से 40,000 टन प्रति वर्ष। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, नागालैंड। भारत की बेंगलुरु सिल्क, कश्मीर सिल्क, वाराणसी सिल्क और भागलपुरी सिल्क विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। दुनिया में सबसे अधिक रेशम उत्पादन 3 देशों द्वारा होता है। 1. चीन, दुनिया का 70% से अधिक उत्पादन। 2. भारत, 20 से 25%। 3. उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड, ब्राज़ील, जहां छोटे स्तर पर उत्पादन। विश्व का कुल रेशम उत्पादन लगभग उंगली से दाहिनी ओर इशारा 1 लाख टन प्रति वर्ष। इसमें चीन और भारत का मिलाकर लगभग 90% योगदान है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रेशम यानी सिल्क के उस अद्भुत सफर पर लेकर चलूंगा, जहां एक छोटा सा कीड़ा सिल्कवर्म एक सुंदर कपड़े सिल्क क्लॉथ का रूप ले लेता है। ये प्रक्रिया जितनी वैज्ञानिक है, उतनी ही आकर्षक भी। रेशम दुनिया का सबसे चमकदार, सबसे मुलायम और सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा माना जाता है। सदियों से भारत, चीन और जापान में सिल्क का उत्पादन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शानदार कपड़ा कैसे बनता है? आज हम उसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम समझेंगे सिल्कवर्म से ककून और फिर फैक्ट्री से कपड़ा बनने तक का सफर कैसे तय होता है। तो शुरू करते हैं अनोखे प्राकृतिक वंडरफुल सिल्कवर्म से। सिल्कवर्म, जिसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मौरी है, एक डोमेस्टिकेटेड कीट है जिसे हजारों सालों से सिर्फ सिल्क उत्पादन के लिए पाला जाता है। दुनिया के सबसे सुंदर फैब्रिक की शुरुआत इसी छोटे से कीड़े से होती है। ये कीट किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा का सदस्य है। ये तितली जैसे कीटों के समूह ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आता है। इसका पूरा नियंत्रण मनुष्य के हाथ में होता है, इसलिए इसे परफेक्ट डोमेस्टिकेटेड इंसेक्ट कहा जाता है। सिल्कवर्म का जीवन चक्र 45 से 55 दिनों में पूरा होता है और इसमें 4 मुख्य चरण होते हैं। एग अंडा, 10 से 12 दिन। सबसे पहले फीमेल मॉथ लगभग 300 से 400 अंडे देती है। अंडे छोटे, गोल और हल्के पीले रंग के होते हैं। लगभग 10 दिन बाद इनमें से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। एग स्टेज की 3 जरूरी बातें। 1. टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। 2. ह्यूमिडिटी 80 से 85%। 3. हेल्दी एग्स ही अच्छा सिल्क देते हैं। बी. लार्वा सिल्कवर्म 25 से 30 दिन। यही वह चरण है जिसमें कीड़ा सबसे ज्यादा खाता और बढ़ता है। इस समय सिल्कवर्म सिर्फ और सिर्फ मलबरी लीव्स, शहतूत खाता है। लार्वा की विशेषताएं कुछ इससे हैं। इनकी शुरुआत में लंबाई सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर होती है। हर दिन खाना और बढ़ना, यही इनका काम है। ये 4 बार अपनी त्वचा बदलता है, इसे मोल्टिंग कहते हैं। इसमें कुल 5 इंस्टार्स होते हैं। ये 5 इंस्टार्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इंस्टार छोटा और डेलिकेट। सेकंड इंस्टार तेजी से ग्रोथ। थर्ड इंस्टार ज्यादा फीडिंग। फोर्थ इंस्टार शरीर मोटा।
5th इंस्टा सबसे ज़्यादा खाना ककून बनाने की तैयारी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक सिल्कवर्म अपनी लाइफ में अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा पत्ते खा जाता है ना मजे की बात। सी ककून स्टेज प्यूपा 10 से दिन। जब लार्वा पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तो वह खाना छोड़ देता है और सिर के पास से 2 महत्वपूर्ण प्रोटीन निकालता है। 1. फाइब्रोइन असली रेशम धागा। 2. सेरेसिन गोंद जो धागे को चिपका कर रखता है। कीड़ा अपने चारों ओर लगातार 3 से 4 दिन तक धागा काटता है और एक सुरक्षा कवच बना लेता है जिसे ककून कहते हैं। ककून के फैक्ट्स। रंग सफ़ेद, पीला या गोल्डन। लंबाई 800 से 1200 मीटर का धागा। वेट 1 ककून लगभग 1 ग्राम। डी एडल्ट मॉथ तितली 5 से 10 दिन। ककून के अंदर कुछ दिन बाद प्यूपा बदलकर तितली बन जाता है। डोमेस्टिकेटेड मॉथ उड़ नहीं सकते, इनके पंख कमजोर होते हैं। इनका मुख्य काम है मिलन करना और अंडे देना। यही साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। अभी आपने सिल्कवर्म के बारे में जाना कि कैसे सिल्क बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है एक छोटे से कीड़े बॉम्बिक्स मौरी से, जिसे हम सिल्कवर्म कहते हैं, और जाना कि फीमेल सिल्क मोथ लगभग 300 से 400 अंडे देती है। इन अंडों से लगभग 10 दिन बाद छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। सिल्कवर्म का पसंदीदा भोजन है मोरिस मलबरी के पत्ते। सिल्कवर्म का भोजन मलबरी लीव्स। सिल्कवर्म सिर्फ मलबरी लीव्स मोरूज एल्बा ही खाता है। फ्रेश, क्लीन और पेस्टिसाइड फ्री पत्तियां देनी पड़ती हैं। सिल्कवर्म को पालने के लिए ये बातें जरूरी हैं। टेम्परेचर अर्ली स्टेजेस 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। लेटर स्टेजेस 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी यंग वॉर्म्स 85 से 90%। ओल्डर वॉर्म्स 65 से 70%। वेंटिलेशन फ्रेश एयर जरूरी है। ट्रेस साफ रखी जाती हैं, रोज सफाई होती है। मलबरी प्लांटेशन इस उद्योग की बैकबोन है। ये कीड़े 24 घंटे पत्ते खाते रहते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में 4 बार त्वचा बदलने का चरण आता है। लगभग 25 से 30 दिन में ये ककून बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सिल्कवर्म पूरी तरह बढ़ जाता है तो वह खाना छोड़ देता है और अपने चारों तरफ एक महीन धागा काटना शुरू करता है। ये धागा ही हमारा सिल्क फिलामेंट होता है। सिल्कवर्म अपने मुंह से फाइब्रोइन नामक रेशे और सेरेसिन नामक गोंद जैसा पदार्थ निकालता है। इन दोनों के मिलते ही धागा बनता है और कीड़ा अपने चारों ओर ककून बना लेता है। एक ककून बनाने में सिल्कवर्म करीब 3 से 4 दिन लगातार काम करता है। एक ककून में लगभग 800 से 1200 मीटर तक लंबा सिल्क धागा होता है। ककून को इकट्ठा करके फैक्ट्री में भेजा जाता है। अब हम कुछ स्टेप्स में समझेंगे किस तरह स्मॉल स्केल पर या फैक्ट्री में आगे का काम होता जिससे कपड़े बनते हैं। फैक्ट्री में पहला चरण होता है रीलिंग यानी धागा निकालना। रीलिंग की प्रक्रिया में ककून का सॉर्टिंग करते हैं जिसमें अच्छे और खराब ककून अलग किए जाते हैं। इसके बाद किया जाता है स्टाइफलिंग, जिसका मतलब होता है कीड़े को निष्क्रिय करना। अब ककून को भाप या गर्म हवा में रखा जाता है ताकि अंदर का कीड़ा मर जाए और ककून खराब ना हो। इसके बाद ककून को गर्म पानी में डाला जाता है। गर्म पानी में डालने से ककून का सेरेसिन मुलायम हो जाता है और धागा आसानी से निकलता है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रीलिंग का होता है, जिसमें 4 से 5 ककून के धागे को जोड़कर एक मजबूत सिल्क थ्रेड तैयार किया जाता है। इस मशीन को रीलिंग मशीन कहते हैं और आखिर में ट्विस्टिंग करना होता है, जिसमें धागे को मजबूत करने के लिए ट्विस्ट दिया जाता है, जिसे थ्रोइंग या ट्विस्टिंग कहते हैं। अभी तक आपने बहुत कुछ जाना, जिसने सिल्कवर्म से ककून और फिर फैक्ट्री में धागे कैसे बनते हैं। अब जब सिल्क थ्रेड तैयार हो जाता है तब शुरू होती है फैब्रिक मेकिंग की प्रक्रिया। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला है डाइंग रंगाई। सिल्क थ्रेड को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। सिल्क आसानी से रंग पकड़ता है, इसलिए ये बहुत चमकदार दिखाई देता है। दूसरा है स्पिनिंग और वाइंडिंग। धागा मशीन पर चढ़ाया जाता है और रोल में विंड किया जाता है ताकि वीविंग आसान हो। तीसरा है वीविंग बुनाई। सिल्क थ्रेड्स को लूम मशीन पर बुना जाता है। इसमें 2 धागों का उपयोग होता है, वॉर्प लंबा धागा और वेफ्ट आड़ा धागा। दोनों के इंटरलेसिंग से सिल्क फैब्रिक तैयार होता है। रेशम का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। रेशम उद्योग भारत में लगभग 80 लाख लोगों को रोजगार देता है। महिलाएं इस उद्योग का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, अंडा उत्पादन से लेकर बुनाई तक। शादी के मौके पर भारत में अधिकांश महिलाएं सिल्क साड़ी पहनती हैं।
असम की मोगा सिल्क को गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ विश्वभर में निर्यात होती हैं। यह उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और हस्तशिल्प परंपरा को मजबूती देता है। इतना सब हो जाने के बाद लास्ट में हैप्पी एंडिंग्स की तरह यहाँ भी फिनिशिंग होती है, जिसमें तैयार कपड़े को सॉफ्ट करने, शाइन बढ़ाने और रिंकल हटाने की फिनिशिंग दी जाती है। जैसा कि पहले बताया कि सिल्क के कुछ प्रकार आपको जानना जरूरी है ताकि वो हमें याद रहे, वो हैं मलबरी सिल्क जो है सबसे उच्च गुणवत्ता बाला, फिर टासार सिल्क, एरी सिल्क और मुगा सिल्क। ये बाला सबसे चमकीला होता है, इसे अपने दिमाग में रखेंगे। वैसे आपको बताऊं तो भारत इन सभी प्रकारों का एक बड़ा उत्पादक है। अगर हम देखें तो सिल्क का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है साड़ी, दुपट्टे, पुरुषों के कुर्ता, धोती, वेडिंग और फेस्टिवल वेयर, होम डेकोर जिसमें कर्टन्स, कुशन, कवर्स आते हैं, मेडिकल स्टिचेस जो बायोडिग्रेडेबल होता है। आओ अब थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि फैक्ट्री में कपड़ा बनाया कैसे जाता है। फैक्ट्री में कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को 7 मुख्य चरणों में बांटा जाता है। यार्न प्रिपरेशन, धागे की तैयारी, यह फैक्ट्री की पहली प्रक्रिया है। धागा सीधे लूम पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे तैयार किया जाता है। तैयारी के मुख्य स्टेप, पहला स्टेप वाइंडिंग मशीन। धागे को छोटे बॉबिन से बड़े पैकेज पर लपेटा जाता है। इसका उद्देश्य धागे को मजबूत और बराबर घुमाव में लाना होता है। दूसरा स्टेप वार्पिंग मशीन। कई धागों को मिलाकर एक बड़ी शीट जैसी परत बनती है जिसे वार्प शीट कहते हैं। यह आगे बुनाई वीविंग में उपयोग होती है। तीसरा स्टेप साइजिंग मशीन। धागे को चिपचिपे घोल, स्टार्च, PVA गोंद में डुबोकर मजबूत बनाया जाता है। इससे धागा टूटता नहीं है। वीविंग प्रिपरेशन, बुनाई की तैयारी। धागे को 2 तरह में विभाजित किया जाता है, वॉर्प लंबाई वाले धागे, वेफ्ट चौड़ाई वाले धागे। वार्प धागों को लूम में सेट किया जाता है। एक लूम में हजारों धागे एकदम समान टेंशन में सेट किए जाते हैं, इसे बीम सेटिंग कहा जाता है। वीविंग लूम मशीन पर कपड़ा बुनना ये सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक चरण है। फैक्ट्री में कई प्रकार के लूम उपयोग होते हैं। 1. शटल लूम, 2. रेपियर लूम, 3. एजेट लूम, 4. वाटरजेट लूम, 5. जैकार्ड लूम, डिज़ाइन वर्क। आधुनिक लूम 700 से 1200 मीटर मिनट की रफ्तार से कपड़ा बुनते हैं। अब जानते हैं कि बुनाई कैसे होती है। लूम में 3 क्रियाएं लगातार होती हैं। 1. शेडिंग, वार्प धागे ऊपर नीचे होते हैं और एक रास्ता बनता है। 2. पिकिंग, वेफ्ट धागा तेज रफ्तार से इस रास्ते से पास किया जाता है। 3. बीटिंग, नया धागा पहले धागों से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रक्रिया से कपड़े की मोटाई, डिज़ाइन और मजबूती तय होती है। यहाँ कपड़ा ग्रे फैब्रिक कहलाता है, यानी कच्चा कपड़ा। ग्रे इंस्पेक्शन, कपड़े की जांच, बुने हुए कपड़े में कोई कमी न रहे इसके लिए। होल, धागा टूटना, रंग की गड़बड़ी, डिज़ाइन की गलती, इन सारी खामियों को इंस्पेक्शन मशीन पर देखा जाता है। जितनी कम गलती उतनी ऊंची कीमत। अब अगली प्रक्रिया में डाइंग और प्रिंटिंग, जिसमें रंगाई और प्रिंटिंग होती है। अब कपड़े को रंगने और सजाने की प्रक्रिया शुरू होती है। डाइंग रंगाई मशीनें, इनमें कपड़े को 60 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रंगों में डुबोया जाता है। रंग कपड़े में गहराई तक प्रवेश करता है। उपयोग की जाने वाली मशीनें, जेट डाइंग मशीन, जिगर डाइंग, पैड ड्राई मशीन। प्रिंटिंग, डिज़ाइन प्रिंटिंग, कपड़े पर डिज़ाइन बांधा जाता है, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, रोटरी प्रिंटिंग। अब अगली प्रक्रिया में डिजिटल प्रिंटिंग, आधुनिक तकनीक आती है। डिजिटल प्रिंटिंग कपड़े पर फोटो जैसी क्वालिटी देती है। फिनिशिंग जो है अंतिम चमक, रंगाई के बाद कपड़ा अभी अधूरा होता है। फिनिशग में उसे मुलायम, चमकदार और उपयोग योग्य बनाया जाता है। प्रमुख फिनिशग प्रक्रियाएं, स्टेंटर मशीन, कपड़े की चौड़ाई ठीक करना। कैलेंडरिंग प्रेस जैसी मशीन से चमक देना। सॉफ्टनिंग, कपड़ा मुलायम बनाना। श्रिंक प्रोसेस, कपड़े की सिकुड़न रोकना। कोटिंग, वाटरप्रूफ या खास परत चढ़ाना। यहीं से कपड़ा बिल्कुल तैयार रूप लेता है। अंत में कपड़े को रोल या फोल्ड करके ब्रांडिंग, टैगिंग, क्वालिटी मैपिंग, वजन माप करके बाजारों, दुकानों और निर्यात के लिए भेज दिया जाता है। अब आप जान चुके हैं और सोचने को मजबूर हैं कि सिल्क एक प्राकृतिक वंडर है। एक छोटा सा कीड़ा अपनी मेहनत से एक ऐसा धागा बनाता है जो दुनिया भर में अपनी चमक, मजबूती और सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है।
आज हम सबने रेशम की उस अद्भुत यात्रा को समझा, जहां एक छोटा सा कीड़ा एक नन्हा सा कोकून बनाते हुए दुनिया के सबसे शानदार और चमकदार कपड़े का आधार तैयार करता है। सिल्कवर्म से सिल्क बनने की यह प्रक्रिया सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की कला है, ये परंपरा है, ये मानव बुद्धि और मेहनत का अनोखा संगम है। एक छोटी सी इल्लियां जब मुलबेरी पत्ते खाती है, बढ़ती है और फिर अपने चारों ओर महीन धागे से कोकून बुनती है। वहीं से शुरू होती है रेशम की कहानी। उस कोकून के भीतर छिपा 1000 मीटर लंबा धागा जब फैक्ट्री की मशीनों पर रील होकर सुगठित धागों में बदलता है, फिर लूम मशीनों पर बुनाई के साथ कपड़े की आकृति लेता है, फिर रंगाई, प्रिंटिंग और फिनिशर के बाद एक सुंदर साड़ी, दुपट्टा, शॉल या परिधान में बदल जाता है। तो हम समझ पाते हैं कि प्रकृति की छोटी सी देन कैसे मानव सभ्यता की सजावट और सम्मान बन जाती है। रेशम केवल एक कपड़ा नहीं है, यह मेहनत, समय, परंपरा और विज्ञान की ऐसी यात्रा है जिसमें किसान, कारीगर, वैज्ञानिक और मशीनें सभी का योगदान होता है। और जब हम एक सुंदर सिल्क ड्रेस, बनारसी साड़ी या मुगा सिल्क पहनते हैं, तो उसके पीछे हजारों हाथों का आशीर्वाद और प्रकृति के चमत्कार की कहानी जुड़ी होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, सिल्क एक फैब्रिक नहीं, एक यात्रा है। सिल्कवर्म से लेकर लूम तक, पत्ते से लेकर परिधान तक, प्रकृति से लेकर संस्कृति तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें।